नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। आज हम बात करेंगे जिला फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के गुटों के बीच में जो झगड़ा है उस पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि फिरोजाबाद में वर्चस्व और लीडरशिप की जंग जो छिड़ी हुई है वो पिछले कुछ दिनों से उसका परिणाम कल ही देखने को मिला। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। नेताजी भी एक बार सिकोहाबाद से विधानसभा गए थे, पार्टी की अच्छी पकड़ थी। उस दौर की अगर बात करें तो 4 विधानसभा वाले जिले में नेताजी के सच्चे सिपाही जसराना से उस वक्त के विधायक रामवीर सिंह यादव, सिकोहाबाद के उस वक्त के विधायक हरिओम यादव और फिरोजाबाद से अजीम भाई रहे हैं। यदि आप पुराने अखबार के पन्नों को देखेंगे तो जमीन पर संघर्ष हो, पार्टी द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन हो, यहां तक कि चक्का जाम करने में वे अग्रणी रहते थे, तब पार्टी मजबूत थी। अब हम बात करते हैं 2009 के लोकसभा चुनाव में एक नया परिसीमन आया और जसराना विधानसभा जो कि पहले मैनपुरी का हिस्सा था उसे हटकर फिरोजाबाद में जोड़ दिया गया और सिरसागंज एक नई विधानसभा बनी। इस तरह 5 विधानसभा वाला जिला फिरोजाबाद बना। लोकसभा चुनाव में नेताजी के पुत्र यानी अखिलेश यादव ने कन्नौज के साथ साथ फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हुई। हालांकि अखिलेश यादव कन्नौज को उन्होंने प्राथमिकता दी और उपचुनाव में अपनी पत्नी डिंपल यादव को राजनीति में लॉन्च किया। वहीं बीजेपी ने 2009 में उपचुनाव नहीं लड़ा और स्टेडियम के आगे फिरोजाबाद की जनता धोखा खा गई, यानी कांग्रेस के राज बब्बर जीत गए और डिंपल यादव हार गई। यही फिरोजाबाद की जनता की सबसे बड़ी भूल सिद्ध साबित हुई है, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं। हालांकि चुनाव में कोई हारता है, कोई जीतता है। उसके बाद 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है। अखिलेश यादव खूब मेहनत करते हैं, विशाल साइकिल यात्रा निकालते हैं, जगह जगह स्वागत होता है, युवा अखिलेश से जुड़ते जाते हैं। हालांकि चुनाव नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाता है। अखिलेश यादव केवल एक प्रचारक के तौर पर होते हैं और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेती है। नेताजी पुत्र मोह में कुर्सी त्याग देते हैं और अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उन्हें अपनी लोकसभा सीट कन्नौज छोड़नी पड़ती है, जहां से वे बतौर मुख्यमंत्री अपनी पत्नी डिंपल यादव को निर्विरोध लोकसभा पहुंचाने में सफल होते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिरोजाबाद की राजनीति डिंपल यादव के लोकसभा चुनाव हारने के बाद सैफई परिवार को नया विकल्प चाहिए। अब कौन नया विकल्प होगा, इसके लिए भेजा गया प्रोफेसर रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव को, जो 2012 से ही फिरोजाबाद आकर चुनाव की तैयारी करने लगे थे। फिरोजाबाद के स्थानीय नेताओं ने पिता पुत्र को हाथों हाथ लिया और 2014 के लोकसभा चुनाव जबरदस्त मोदी लहर होने के बावजूद भी प्रोफेसर रामगोपाल के बेटे यानी अक्षय यादव को बम्पर वोटों से जिताया। यद्यपि अक्षय यादव को राजनीति का खा भी नहीं पता था, लेकिन सैफई परिवार के टैग के चलते वो नेता बन गए। जीतने के बाद पिता पुत्र दोनों ने फिरोजाबाद की कमान अपने हाथों में ले ली। शुरुआत में तो वो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फिरोजाबाद के नेता लीडरशिप स्वीकार नहीं कर पाए। प्रोफेसर साहब ने अपने नए चाटुकार नेता बना लिए, वो पुराने नेताओं को खत्म करने में लग गए। हालांकि सभी दिग्गज पुराने नेता जमीनी नेता थे, नेताजी और शिवपाल यादव के दीवाने थे। उन्हें भी प्रोफेसर साहब की धमक पसंद नहीं आई। पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई। 2017 का विधानसभा चुनाव आया, परिवार में कलह एवं पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। पार्टी की कमान अखिलेश यादव और प्रोफेसर साहब के हाथों में आ गई। चुनाव में पार्टी की बुरी हार हुई और बीजेपी की सरकार बनी। 2017 के चुनाव से ही फिरोजाबाद में प्रोफेसर साहब ने नेताओं को खत्म करना शुरू कर दिया था। सभी नेता नेताजी के गुट के थे। जसराना से प्रोफेसर ने रामवीर यादव की टिकट काट दी और वे सपा को हराने में कामयाब रहे। हालांकि सिरसागंज से हरिओम यादव और फिरोजाबाद से अजीम भाई को कोई और विकल्प न होने की वजह से टिकट तो मिल गया, लेकिन 4 हार गए। सिर्फ एक हरिओम यादव जीते, क्योंकि उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी और जमीनी नेता आज भी हैं। प्रोफेसर साहब ने अजीम भाई की राजनीति खत्म की, रामवीर यादव को खत्म किया, हरिओम यादव को भी खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। यहाँ दाल न गली और हरिओम यादव ने उल्टे प्रोफेसर साहब को ही बर्बाद कर दिया। यहीं शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई। प्रोफेसर साहब ने जितने भी दाव हरिओम यादव के खिलाफ खेले, हरिओम यादव ने उतनी ही जोर से पटकनी दी। फिरोजाबाद की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य बनकर उभरे हरिओम यादव। आपको बता दें कि अक्षय को लोकसभा चुनाव में हराने वाले शिवपाल यादव को अक्षय के सामने लड़ाने वाले हरिओम यादव ही हैं। जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका हरिओम यादव की है और ये सब हुआ
प्रोफेसर साहब की गलत नीतियों की वजह से हरिओम यादव को अपने ऊपर किसी लीडरशिप की मंजूर नहीं है। पंचायत चुनाव में 4 सीटों वाली भाजपा को जीत पाकर हरिओम यादव ने प्रोफेसर साहब को लीडरशिप को नीचा दिखा दिया है। तो लगातार ये लड़ाई लोकसभा से लेकर विधानसभा और अब जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुंच चुकी है। दरअसल मूल बात समझने की है, आसान भाषा में समझिए। हरिओम यादव जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, जबकि कई बार प्रोफेसर साहब उनको आजमा चुके हैं कि हरिओम यादव की पकड़ कितनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शिवपाल यादव, जो कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, अपने भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ लड़ते हैं और अक्षय यादव को तकरीबन 1 लाख वोटों से हरा देते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी का समाजवादी गढ़ फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा माना जाता है, जिसमें अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने की स्थिति में है। सबसे पहले अक्षय यादव को हराकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर चंद्रसेन वहां पर मौजूद रहे, लोकसभा पहुंचे। अब जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी भाजपा के खाते में पहुंच चुकी है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का जो गुट है, आपस में लड़ भिड़कर भाजपा का गढ़ बनाने में ये लोग कामयाबी दे रहे हैं। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।